पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के कारण अब से सुर्खियों में है। दरअसल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले के 2 विधानसभा सीटों पर मतदान के दौरान कथित अनियमितताओं और धांधली की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। ये निर्णय ऐसे समय पर आया है जब राज्य में चुनावी माहौल पहले से ही काफी संवेदनशील और आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर 2 मई को पुनर्मतदान कराए जा रहे हैं। इन दोनों सीटों पर दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ था। हालांकि मतदान के तुरंत बाद ही कई राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों की ओर से गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगी थी, जिनकी जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा फल्टा विधानसभा क्षेत्र में भी पुनर्मतदान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि वहां से संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट मिलने के बाद शनिवार को इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे ये साफ होता है कि आयोग इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ ले रहा है और किसी भी तरह की जल्दबाजी के फैसले में नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर पुनर्मतदान की जरूरत ही क्यों पड़ी। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और नियुक्त पर्यवेक्षकों से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इन रिपोर्टों में मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर असामान्य परिस्थितियों, तकनीकी गड़बड़ियों और प्रक्रिया में बाधाओं का उल्लेख किया गया है। इन तथ्यों की पुष्टि के बाद आयोग ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दोबारा मतदान का आदेश दिया। पुनर्मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलने वाली है, ताकि सभी मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद कुल 77 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग उठाई गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों, खासकर विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि कई बूथों पर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी शिकायतों की गहन जांच करने के बाद फिलहाल केवल 15 बूथों पर ही पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है। ये दिखाता है कि आयोग ने हर शिकायत को परखा है और जहां ठोस आधार मिले वहीं कार्रवाई की है। इन शिकायतों में सबसे प्रमुख आरोप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ का है। सीसीटीवी कैमरों के काम न करना या जानबूझकर बाधित किए जाना और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े थे। दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों से इस तरह की शिकायतें सामने आई हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिना पूरी जांच और ठोस प्रमाण के कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे। इस पूरे विवाद में राजनीतिक रंग भी साफ तौर पर नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इन विधानसभा सीटों के कई मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। ये क्षेत्र अभिषेक बैनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उठे आरोपों ने राजनीतिक बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को मौके पर तैनात किया था, ताकि जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। ये कदम इस बात का संकेत है कि आयोग किसी भी तरह की अनियमितताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं टीएमसी की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा को पहले से ही अपनी हार का अंदेशा है, इसलिए वह इन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग कर रही है। उनके अनुसार डायमंड हार्बर और मगराहाट जैसे क्षेत्रों में टीएमसी की स्थिति मजबूत है, जिसे देखते हुए विपक्षी दल इस तरह के आरोप लगाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के फैसले का इस्तेमाल कर भाजपा इन इलाकों में मतदाताओं को बार बार मतदान की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पुनर्मतदान केवल उन्हीं बूथों पर कराया जाएगा जहां अनियमितताओं के ठोस संकेत मिले हैं। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में टीएमसी को लाभ पहुंचाने के लिए कई मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की गई थी। उन्होंने दावा किया है कि पुनर्मतदान का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इससे सच्चाई सामने आएगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां एक और विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि उसे न केवल निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, बल्कि जनता के विश्वास को भी बनाए रखना है। 15 बूथों पर होने वाला पुनर्मतदान अब ये तय करेगा कि जिन जगहों पर विवाद हुआ वहां के मतदान दोबारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और चुनावी परिणामों में विश्वसनीयता पर कोई भी सवाल न उठे। अब आने वाले दिनों में फलटा विधानसभा क्षेत्र पर भी निर्णय और बाकी शिकायतों की जांच इस पूरी चुनावी परिदृश्य को और स्पष्ट करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।